हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हमारा क्लास 11th वालों के लिए जर्नल चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, हम लोगों ने 10 ट्रांजेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे जो बहुत ही सिंपल से थे और बेसिक से थे, जिसमें हम लोगों ने विद कॉन्सेप्ट्स सब कुछ समझ लिया था। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सेकंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख कर आइएगा, जिससे क्या होगा, आप रिलेट कर सकेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो आइए आज की हमारी जो सेकंड क्लास है, आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है वो हम लोगों ने कल देखिए यहाँ तक कर लिया था। 10 पार्ट का 10 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर लिए थे सिंपल वाले। ठीक है, आज हम लोगों ने 11th अपने ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पहली क्लास। बेटा प्लीज पहली क्लास देख कर बैठिएगा सेकंड पार्ट में, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहेंगे अकम भैया का पढ़ाया समझ नहीं आया। तो बेटा मैं तो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको पहले वाले नहीं समझ में आया, पहली वाली क्लास अगर आप नहीं देख कर आएंगे, तो बेटा आपको वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है बच्चे। तो ये देखिए, कमीशन रिसीव। ठीक है, हमने काम किया किसी का और उसके बदले में हमको कमीशन मिली। बेटा क्या मिला? कमीशन। तो अब इसमें दो चीज हमारे साथ इफेक्ट होंगी। सबसे पहले हमने बताया था आपको दो अकाउंट इफेक्ट देखने होते हैं, कौन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास कैश आ रहा है, तो कमीशन रिसीव किस में करेंगे बेटा? कैश में ही तो करेंगे। तो सबसे पहले एक तो कैश आ रहा है और एक कमीशन है। ठीक है, एक कैश है और एक कमीशन है। तो बेटा कैश आ रहा है मतलब कैश हमारा क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब ये एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो बेटा एंट्री क्या बनती है, उसको क्या करते हैं हम? डेबिट। जब एसेट हमारी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। कमीशन हमारे लिए इनकम है, और अगर इनकम बढ़ती है हमारी, इंक्रीज होती है बेटा, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। ये आपको पता है। एसेट और एक्सपेंस पक्के दोस्त हैं। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल अपने पक्के आ रहे हैं। लाइबिलिटीज अगर या कैपिटल अगर या इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसकी एंट्री की बात करूं बच्चे, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी, मैं यही बना दे रहा हूँ एंट्री आपके लिए। तो सबसे पहली एंट्री इसकी बनेगी बच्चे, पहले हमने बताया था आपको डेबिट वाली चीज देखते हैं। तो डेबिट वाली चीज में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितने रुपए बेटा मिली है? 5000। यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन। कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन। ठीक है बेटा, आइए अगला करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम जेड फॉर 50,000 एंड पेड 30,000 इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने जेड से माल खरीदा है 50,000 का। कितने का माल खरीदा है? 50,000 का। और आपने उसको 30,000 तो तुरंत पेमेंट कर दी कैश में, लेकिन जो 20,000 है बेटा, जो बचा है, मतलब वो क्रेडिट पे खरीदा है आपने। तो बेटा अब ये कंपाउंड एंट्री बनेगी। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें एक एंट्री में या एक से ज्यादा चीज डेबिट हो जाए या एक से ज्यादा चीज क्रेडिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं देखूं, अब इसमें तीन अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपने परचेज किया। ठीक है, माल आया आपके पास, आपने कैश भी उसको दिया और जेड से उधार भी खरीदा। तो यहाँ पे जो जेड है वो बेटा वो क्रेडिटर है। मैंने आपको बताया था पी के साथ सी चलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें बेटा, परचेज जो है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है बेटा तो वो डेबिट होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कैश हमारा एसेट है, और एसेट पैसा जा रहा है, हमने माल खरीदा है, तो बेटा ये होगा हमारा डिक्रीज, और ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर, अभी मैंने यहाँ पे माल खरीदा, मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी इसकी बताइए? अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? मैं इधर बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हमने बताया था आपको कि पहले हम डेबिट वाली चीज देखेंगे। तो डेबिट यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज। यहाँ ये क्रेडिट है तो मतलब ये टू में जाएगा, ये भी क्रेडिट है मतलब ये भी टू में जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू जेड।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू सेट। 12 ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू जेड। यहां लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000 रुपीज का साइन एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो बेटा टोटल हमने जो माल खरीदा वो तो खरीदा 50,000 का, उसमें से 30,000 का कैश दे दिया और 20,000 को क्रेडिटर हो गया। क्लियर होगी बेटा बात? इतनी बात समझ में आई बच्चे? चल, अब बेटा दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, देखिएगा बेटा। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बेटा टू इंक्रीज सेल्स, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी पेमेंट निकलवाने के लिए आपको ये दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जगह जगह शोरूम्स पे लिखा होता है बाय टू गेट 5 फ्लैट 20% ऑफ, इतने रुपए का खरीदेंगे इतने की शॉपिंग फ्री। तो बेटा ये जो है हमारा वो ट्रेड डिस्काउंट है। और जब आपका पेमेंट करने की बारी आती है, आप कहते हैं अगर अगर आप अभी तुरंत पेमेंट कर दे, जैसे आपने 50,000 का खरीदा, आपने कहा हम तुरंत पेमेंट करेंगे, तो दुकानदार ने कहा बेटा 48,000 दे देना। आपने कहा हम 10 दिन बाद करेंगे, तो उन्होंने कहा 49,000 दे देना। अब वो कह रहे नहीं हम भैया हम 1 महीने बाद देंगे, तो भैया कह रहे कि 50, वो 1 महीने बाद देंगे, तो बेटा 50,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। और ये मिलता है बेटा पेमेंट के टाइम पे ही मिलता है, और ये मिलता है सेल्स के टाइम पे। इसको हम बुक्स में अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं, इसको हम अपनी बुक्स में शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी बेटा बात? चलो अब याद देखो, एक परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस उसकी थी 1 लाख, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी उसकी थी 1 लाख, और हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा। 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने माल को खरीदा है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज और कैश। डिस्काउंट हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट है, हम इसको बुक्स में शो नहीं करते। परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट हम अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये 2 में जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 13 रुपी, 13 कॉलम। यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब बेटा अमाउंट देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, अमाउंट बेटा टीडी माइनस करने के बाद आएगा। 1 लाख का 20%, मतलब कितना हो गया? 20,000। 20,000, तो मतलब 1 लाख का हमने माल खरीदा था, उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो बेटा एक्चुअल में हमने जो माल खरीदा वो हमने बेटा खरीदा 80,000 का। कहने का मतलब है बुक्स में शो करने का मतलब अलग से कोई अकाउंट नहीं दिखाते, लेकिन जब अमाउंट की बारी आती है तो बेटा अमाउंट माइनस करके हम उसमें लिखते हैं, अमाउंट हम उसमें माइनस करने के बाद लिखते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? कोई डाउट? पक्का? प्रॉमिस? चल, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, लेकिन अमाउंट उसको माइनस करके ही लिखते हैं। क्लियर होगी बात? अगला देखिए। चलो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं आपको, ये अपने आप से करिएगा। सेल्स हो रहा है कैश में, लिस्ट प्राइस है 50,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप करना है बच्चे। चलो अब अगले वाला देख लेते हैं। ठीक है करवा दें, चलो आप बोलोगे कि करवा ही देते हैं, और ना बोलोगे तो आपने कहा था कि हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। चलो करवा देते हैं। सेल्स हो रही है हमारी, वो भी कैश में हो रही है, तो सेल हमारे लिए इनकम है, और अगर इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है तो बेटा वो क्रेडिट होती है।
कैश भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट है हमारी, और ये हो जाएगी हमारी डेबिट। भाई डेबिट वाली चीज, कैश अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट है तो मतलब ये टू में जाएगा। तो एंट्री क्या बनी हमारी, एंट्री क्या बनी हमारी बेटा, यहाँ बना देते हैं 14 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर रुपीज 50,000 एट 10% डिस्काउंट। तो बेटा 50,000 का हमने माल खरीदा 10% डिस्काउंट पे, तो 50,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो बेटा आएगा 5,000। इसका मतलब 50,000 में हमको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमने उसको खरीदा बेटा 45,000 में। कितने में खरीदा बेटा, 45,000। क्लियर होगी बेटा बात, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चल अगला देख, sold goods of the list price of rupees 1 lakh at 10% trade discount and 2% cash discount। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, ट्रेड भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया। तो बेटा पहले हमेशा ध्यान रखना, पहले ट्रेड मिलता है फिर कैश मिलता है। पहले क्या मिलता है, पहले नंबर पे ट्रेड मिलता है, उसके बाद हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए। तो बेटा एक तो सेल्स हुई हमारी, और बेटा कैश डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट करी होगी। और ये डिस्काउंट भी हमको मिल रहा है, डिस्काउंट हम सेल का, तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ठीक है, सेल्स बताइए हमारी इनकम है, इनकम अगर बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट होता है। कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट है हमारी, तो ये डेबिट होगा। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है, तो ये भी डेबिट होता है। क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। तो अब एंट्री क्या बनी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, सेल्स है क्रेडिट है तो टू सेल्स। तो यहाँ पे मैं एंट्री लिखूं बेटा अगर, तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की बारी आ जाती है, कितने में खरीदा बेटा, 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। तो पहले यहाँ पे 1 लाख में से माइनस करेंगे हम 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 10% आएगा 10,000, तो मतलब यहाँ पे आया हमारा 90,000। 90,000 के बाद हमने उससे 2% का कैश डिस्काउंट लिया, मतलब 90,000 का 2%, 1800 आ गया। अब इसको माइनस करा हमने, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 88,200 का हमने टोटल माल खरीदा। अब बात आती है बेटा कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, तो बेटा कान खोल के देख लीजिएगा क्या लिखा मैंने। टीडी के बाद वाला जो अमाउंट आता है बेटा, ये वाला, ये जाता है हमारा सेल्स या परचेज के सामने, सेल्स या परचेज के सामने। जो फाइनल अमाउंट ये वाला निकल के आता है, ये हमारा जाता है कैश के सामने। ट्रेड डिस्काउंट हम ये कहीं शो नहीं करते, लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है ये हम शो करते हैं, और ये जाता है डिस्काउंट के सामने। क्लियर होगी बात, क्या बताया, टीडी के बाद वाला अमाउंट जो आता है बेटा, वो जाता है सेल्स या परचेज के सामने। जो फाइनल अमाउंट हमारा निकल के आता है वो जाता है हमारे कैश के सामने, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो जाता है डिस्काउंट के सामने। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कैश हमको जो मिला वो मिला फाइनल 88,200 का, हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 1800 का, टोटल हमने माल उसको कितने का बेचा, 90,000 का। हमने माल उसको 1 लाख का नहीं बेचा, टीडी के बाद हमने जितना बेचते हैं हमको उससे मतलब होता है। क्लियर हो गई बेटा बात, कोई डाउट, पक्का। एक बार उसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिव्यू रिवाइंड करके, कि एक बार समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थे हमारे जो बेसिक वाले थे, वो हमने कवर अप कर लिए, जो हमारी लास्ट क्लास में 5 डायरेक्शंस छूट गए थे। ठीक है, तो अब है हमारा एक और पार्ट, उसमें भी हमारी कुछ ऐसे ही हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं। आइए आज देखते हैं हम लोग आज उसको कितना कवर अप कर पाएंगे। 14 ट्रांजेक्शन्स हैं बेटा हमारी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, जितना हम लोग कवर अप कर पाएंगे हम लोग उतना करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिस्काउंट वाले बेटा एग्जाम में आते हैं, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। उसमें कोई भी इफ एंड बट होना ही नहीं है। टीचर्स का ये एकदम फेवरेट टॉपिक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट डिस्काउंट, ठीक है। चल आइए पढ़ते क्या लिखा। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इतना तो अभी तक हमने करा था, अभी जो पिछला ट्रांजेक्शन अभी भी कर करा है। ये लाइन हमारी बढ़ गई, पेड 50% अमाउंट इमीडिएट पे टू चेक। 50% ये हमने पेमेंट करी, बाकी हमने उधार पे खरीदा, बाकी हमने उधार पे खरीदा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, लिख लीजिए, कैश डिस्काउंट उस पे मिलता है जितनी हम पेमेंट करते हैं, जितनी हम पेमेंट करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या होगा। परचेज हुआ सबसे पहले, तो एक अकाउंट ये इफेक्ट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं, एक तो ये कैश डिस्काउंट हुआ। और हमने पेमेंट करी है 50% की, तो ये भी आएगा। और 50% अभी उधार बचा है, तो मतलब उधार भी है, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आएगा, उधार पे भी हमने खरीदा है, ठीक है। आइए अब देखते क्या क्या बताया गया है इसमें। सबसे पहले हमने करा है परचेज। अब इसमें 4 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं हमारे, बहुत सोच समझ के समझिएगा। एक हमारा परचेज है, एक हमको कैश है, एक हमने उधार पे माल खरीदा है, पता नहीं कौन है, तो क्रेडिटर ही लिखेंगे उसको। और हमने डिस्काउंट हमको मिला है, मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अगर हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट हम देते हैं, मतलब डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और जब हम उसे खरीदते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। क्लियर होगी बात। तो अब देखिएगा, इसमें परचेज हमने किया है बेटा, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है, ठीक है। कैश हमारा एसेट है, एसेट एक्सपेंस इधर ऐसे बनाते हैं, एसेट अगर कम होता है तो बेटा क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट होती है। डिस्काउंट अचीव्ड बेटा हमारी इनकम है, और इनकम अगर बढ़ती है तो वो भी क्रेडिट होती है। तो बेटा एक चीज खाली डेबिट हो रही है, परचेज खाली डेबिट हो रहा है, बाकी सब क्रेडिट हो रहा है, बाकी सब क्रेडिट हो रहा है। तो आइए पहले एंट्री तो लिख ही लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू क्रेडिटर अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो गए। अब बेटा मेन खेल जो होता है बेटा, वो अमाउंट का होता है, ठीक है। आइए इधर देख लेते हैं अमाउंट। देखो, हमने माल खरीदा था 1 लाख, ये थी हमारी लिस्ट प्राइस। उस पे हमने 10% का टीडी माइनस कर दिया, माइनस हो गया 10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 90,000। अब इस 90,000 को हमने 2 बार में दिया, इसको हमने 2 पार्ट में दिया, मतलब 50% तो अभी हमने इसका दे दिया और 50% अभी हमने नहीं दिया। तो जितना देंगे उसको एक साइड लिखेंगे, जितना नहीं देंगे उसको हम एक साइड लिखेंगे। इसका मतलब 45,000 और 45,000 का हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट उस पे लगाते हैं जितनी हम पेमेंट करते हैं। अभी देखिए मैंने बताया था, मिलता है जितनी हम पेमेंट करते हैं। तो 90,000 में नहीं मिलेगा, हम पेमेंट कितनी करें, 50%, मतलब 45,000। 45,000 पे हम पेमेंट करेंगे और हमको इस पे मिलेगा बेटा 5% का सीडी। तो 45,000 का 5% आइए निकाल लेते हैं। 0, 5 5 25, 5 और 20, 2250 का हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और 42,750 की हमने पेमेंट करी। और ये 45,000 जो है बेटा, अभी हमने पेमेंट नहीं करी, मतलब ये हमने उधार पे भी लिया। अब बात को समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसमें अमाउंट कैसे जाएगा। अमाउंट तो आपने निकाल लिया, ये वाला जो अमाउंट होता है टीडी के बाद वाला, ये अभी हमने पिछली क्लास में भी या पिछले वाले ट्रांजेक्शन में भी बताया था, परचेज और सेल में जाता है।
ये वाला जो अमाउंट फाइनल निकल के आता है ये कैश के सामने जाता है। ये वाला जो होता है डिस्काउंट वाला ये जाता है डिस्काउंट के सामने। और ये जो उधार वाला खरीदा ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ जाएगा बेटा, उधार भी खरीदा मतलब क्रेडिटर के सामने। तो आइए अब इसमें फिलअप कर देते हैं अमाउंट। परचेज के सामने टीडी के बाद बताओ हमने 90,000 का किया था परचेज। कैश हमने उसको कितना दिया 42,750। हमको ऑल डिस्काउंट कितना मिला 2,250 का। और क्रेडिटर को अभी हमने देना कितना बचा है 45,000 का। अब बताइए कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है इसमें किसी को बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यही कॉन्सेप्ट सेल के टाइम पे भी लगता है। क्लियर हो गई बेटा बात? बात समझ में आई बच्चे? आगे बढ़े। चल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड हु ओड अस 50,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो होता है बेटा जब आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं और आपकी एसेट्स कम है और आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे, और आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। मतलब अब आपकी हालत नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की, इसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमको उससे लेने थे 50,000, लेकिन उसको खाली हमको 60 पैसा इन रुपी दे गया, मतलब जो 1 रुपए मिलना था उसके बदले में हमको सिर्फ 60 पैसा मिला। तो इसको 60 पैसे को हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा 60% में। तो अगर हम पूछें तो 50,000 का हमको 60% पैसा मिला, तो बेटा हमको मतलब कितना पैसा मिला बेटा 30,000। तो इसका मतलब हमको 20,000 नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला। तो ये हो गया हमारा क्या बैड डेट। ये क्या हो गया बेटा हमारा बैड डेट। ये क्या हो गया बेटा हमारा बैड डेट। अब बैड डेट क्या होता है? जेड हु ओड है, मतलब जेड ने हमसे उधार लिया था तो मेरे लिए डेटर था। जेड यहाँ पे कौन है बेटा डेटर। जब कोई डेटर पैसे नहीं दे पाता देन इज अ बैड डेट। जब डेटर पैसे नहीं दे पाता तो वो कौन हो जाता है बैड डेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है बैड डेट हो जाता है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट तीन इफेक्ट हुए क्योंकि कुछ पैसा हमको मिला भी है और कुछ पैसा हमको नहीं मिला है। ठीक है। अब ऊपर वाले में हमको लगा हमने गलती करी, हाँ देखो क्या गलती करी बेटा, हमको एकदम से ध्यान आ गया। पेमेंट हमने करी थी चेक के थ्रू, मतलब हमने बैंक से पेमेंट करी थी। तो यहाँ पे हमने देखिए कैश लिख दिया, कैश ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बैंक। आपको देखना है कि आप कैश से पेमेंट कर रहे हो या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे कैश ना आके क्या आएगा बैंक आएगा बेटा, ध्यान रखना अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो जेड इंसॉल्वेंट हो गया, हमको पैसा मिल गया। तो बेटा यहाँ पे तीन इफेक्ट हुए अकाउंट, एक कैश हुआ, एक बैड डेट हुआ, और पैसा किससे मिला जेड से। कैश हमारा बढ़ रहा है, एसेट है हमारी, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हमारी होती है डेबिट। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, नुकसान हो गया, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो ये भी होता है डेबिट। जेड हमारा डेटर था और अगर डेटर हमारे कम होते हैं तो बेटा ये होती है हमारी क्रेडिटर, क्रेडिट। तो बेटा यहाँ पे एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू जेड, टू जेड। तो बेटा अब जेड से हमको लेने कितने थे बेटा 50,000। जेड के सामने उतना लिखेंगे उससे जितने हमको लेने थे। हमको उसने दिए कितने बेटा 30,000, कैश के सामने हमको मिल गया 30,000। मेरा पैसा डूब कितना गया, बैड डेट कितने हो गए बेटा 20,000। क्लियर होगी? कैश के सामने लिखते हैं जितना मिला, बैड डेट के सामने मिलते हैं जितना डूब गया। अगर पूरा डूब जाता तो पूरा लिख देते, और जेड के सामने जितने लेने थे, जितने लेने थे। क्लियर होगी बेटा बात? कोई डाउट? चल, आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब मैंने आपको जिसने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मेरी क्लास देखी थी उसको पता होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं बेटा जिसकी आपकी ड्यू डेट निकल गई है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो बेटा ये हो गई हमारे लिए लाइबिलिटी। एक्सपेंस था लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गई लाइबिलिटी में। तो बेटा हमारी जो आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटा,
ये है हमारी लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारी होती है बेटा क्रेडिट। और एक था रेंट। रेंट भी हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, डेबिट। सॉरी। तो बेटा अब एंट्री क्या बनी हमारी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एंट्रीज कभी भी अलग नहीं होती। तो एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कैश तो आएगा ही नहीं क्योंकि अभी तक हमने कैश तो दिया ही नहीं है, अभी तक हमने कैश तो उसको दिया ही नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। मैंने ऊपर नरेशन नहीं लिखा है किसी में, आपको सब में नरेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, इसमें भी सब में आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग है बेटा हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। प्रीपेड सैलरी, आपने पिछले महीने अगले महीने की सैलरी इसी महीने दे दी, मतलब प्रीपेड कर दी, एडवांस में दे दिया उसको। क्या दे दिया बेटा, एडवांस में। तो जब प्रीपेड सैलरी हमारी जो होती है, हमारी एसेट होती है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर कम हो रहा है क्योंकि हमने वैसे ही पहले से दे दिया तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, पहले डेबिट वाली चीज, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट है तो मतलब ये टू में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनी हमारी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 1000। पक्का हो गया, पक्का। अब आइए, डेप्रिसिएशन और मशीनरी 1 लाख फॉर 4000, अब परसेंटेज देखो टीम वालों ने डाला है, चलो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन लगाना है हमको 10% का, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। तो अब डेप्रिसिएशन जो लग रहा है हमारा, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी भी हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इन सब में बेटा कैश नहीं आता, ये सब नॉन कैश आइटम्स होते हैं जिसकी अभी हम लोग एंट्री सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, 1 लाख का 10%, और बेटा जितने महीने के लिए बोलेगा उतने महीने के लिए लगाएंगे। 4 डिवाइडेड बाई 12, एक साल में कितने होते हैं महीने, 12। हम वो कितने महीने का पूछ रहे हैं, 4 मंथ्स का। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हो गया, आप इस पॉइंट में आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 33,033। ठीक है, पॉइंट में कभी नहीं लिखेंगे बेटा, राउंड फिगर में ही लिखेंगे उसको। 3033 का वो कह रहे हैं आप हमको डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, इतने से हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हमारा एक्सपेंस, फर्म के लिए ये होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैपिटल वाले को मिलेगा, ओनर को मिलेगा, कैपिटल जब अगर हमारी इंक्रीज होती है तो बेटा होती है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ना पूछिएगा, ये उन बच्चों के लिए है, मैंने बताओ जिन्होंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास देखी थी, उसमें मैंने एक एक वर्ड अभी एक्सप्लेन किया था कि बेटा अभी सीख लो, आगे जाके दिक्कत होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
अमाउंट बेटा कितना है? 5000। नरेशन लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा ड्राइंग्स पे मिलता है, तुम्हारा ये लॉस है। तो ड्राइंग्स जो है हमारी बढ़ रही है, तो ड्राइंग्स अगर बढ़ती है तो बेटा डेबिट होती है, एक्सपेंस है हमारा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम हो जाती है। इनकम होती है तो क्रेडिट होती है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000। ठीक है। ठीक है बेटा, ये 4 एंट्रीज बची हैं आपकी, 4 से 5। इसको या तो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि 30 मिनट की क्लास हो गई है। इससे ज्यादा ना आप देखेंगे, मेरे को पता है, और ना मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको। तो या तो मैं अगली बार 10 मिनट की क्लास डाल दूंगा, या बहुत अच्छी बात है, मैं एंगेजमेंट करने के लिए मैं तो कहूंगा बिल्कुल खुला, कि भाई अगर जो हमको मैसेज करेगा उसको मैं यारी क्लास दे दूंगा, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा। बताओ मंजूर है? नोट कर लो बेटा, सारे ट्रांजेक्शन आप देख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, फिर द नेक्स्ट टॉपिक। इसको आपने 90% अपना चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है बेटा इसको। तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को। ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के साथ इसको बेटा जरूर शेयर करिएगा, जिसको जनरल एंट्रीज में दिक्कत हो। आधे घंटे में मैंने जनरल एंट्रीज मैंने दोनों पार्ट में कवर अप करवा दी है, 1 घंटे में। तो बहुत ही डिटेल्ड में मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी जल्दी में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।